झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, ये कहावत अब बदल चुका है। जंतर मंतर के आंदोलन के बाद झुकती है सरकार झुकाने वाला चाहिए, ये बात अब बिहार में भी साबित हो रहा है। क्योंकि डीआरसीसी के मुद्दे पर, डीआरसीसी का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसे नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, बच्चों को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था, जिसे घटाकर 2 लाख रुपया कर दिया गया था। और वहीं टीआरई 4 के बहाली को लेकर चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 1 लाख शिक्षकों की बहाली की बात कही थी, जो मौजूदा समय में सम्राट चौधरी की सरकार ने 32,000 पदों पर बहाली निकालने की बात कही। लेकिन जब आंदोलन इन दोनों मुद्दों पर होने लगा तो फिर सरकार अपने फैसले पर से पलट गई। आज सीएम सम्राट चौधरी भी एक ट्वीट किए हैं और लिखे हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो योजना है वो जारी रहेगा, यानी जो 4 लाख रुपए बच्चों को मिलता था आर्थिक लोन, वो मिलता रहेगा। वहीं टीआरई 4 में भी बातें कही जा रही है कि सीटें बढ़ाई जाएंगी, इसके भी संकेत मिले हैं। और सूर्य विहार ने 2 दिन पहले यानी 22 अगस्त को भी हमने बता दिया था कि टीआरई 4 और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के मुद्दे पर सरकार घिर गई है, सरकार में दबाव है और मंथन जारी है। क्योंकि हम बात हवा में नहीं करते, कुछ लोग हवा में बात करते हैं, चैनल पर आते हैं और बोलते हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार सम्राट घिरे हुए हैं, फलाना काम कर देंगे। लेकिन हम हवाई बात नहीं करते, जो बात सरकार में चलता है वही बात आपको बताते हैं। हम वही बात बताते हैं जो तर्कों पर आधारित होती है, जो सटीक सूचनाओं पर आधारित होता है, वो बात बताते हैं। और सूर्य विहार की ये खबर पर मुहर आज लग चुकी है। आज हम पूरी बात बताएंगे कि टीआरई 4 में कितने सीटें बढ़ाई जा सकती है और डीआरसीसी में 4 लाख रुपए का जो लोन है वो जारी रहेगा या फिर कुछ दिनों के बाद फिर उसमें कुछ तिकड़म लगा दिया जाएगा। आखिर इन दोनों मुद्दों पर सम्राट सरकार कैसे घिर गई और कैसे अपने फैसले पलटने पर विवश हो गई, सब कुछ आज बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब चाहे वो बिहार के स्टूडेंट हो या फिर बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हो, किसान हो या फिर संविदा कर्मी हो, या फिर बिहार के बाहर झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रहने वाले, या फिर देश और दुनिया के किसी कोने में रहकर सूर्य विहार को देखने वाले तमाम दर्शकों से मेरा अपील है, ये चैनल आपका है, आपका आवाज़ है। क्योंकि आप हैं तब हम हैं, क्योंकि आपके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। हम कभी अहंकार में नहीं आते कि हम बहुत बड़े तुर्रम खान हैं। भाई मुझे पता है कि अगर व्यूअर हैं या फिर हमारे दर्शकों का प्यार है तभी हम हैं। तो आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि इस चैनल को चाहते हैं तो इस चैनल को यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। ऐसा करने में ना मेहनत लग रहा है, ना ही कोई परेशानी हो रहा है। अगर आप जेनजी हैं या फिर इंस्टाग्राम पर ही हैं आप, तो फिर इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से हैं, उस आईडी को आप फॉलो कर लीजिए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम ये बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की 2 ड्रीम योजना, एक डीआरसीसी, पहले बिहार के बच्चों को प्रोत्साहन राशि मिलता था, यानी स्कॉलरशिप की सुविधा दी जाती थी और अच्छे खासे पैसे मिलते थे। लेकिन वो सरकार मानती थी कि वो बोझ है, बच्चों को उतने में पढ़ाई नहीं होगा, सिर्फ स्कॉलरशिप से बिहार के बच्चे मेधावी नहीं बन सकते। लिहाजा नीतीश कुमार ने स्कॉलरशिप की राशि को घटाकर बच्चों की पढ़ाई के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए उन्हें 4 लाख रुपए तक के आर्थिक मदद के रूप में आर्थिक डीआरसीसी के तहत लोन दिया गया। और इससे बहुत बड़े पैमाने पर बच्चे जो है इंजीनियर बन रहे थे या फिर एमबीए कर रहे थे, तमाम फार्मेसी कोर्सेस या फिर अलग अलग कोर्सेस कर रहे थे। लेकिन अब इस योजना में कई तरह की घपला की भी बातें आई, जांच भी हुआ, कुछ सही पाया गया, कुछ आरोपों में दम भी नहीं मिले, निराधार भी मिला। लेकिन अब जब बिहार में कहा जा रहा कि पैसे की कमी है और बजट नहीं है, हालांकि सरकार ये बात कभी भी नहीं मानती और इसकी पुष्टि भी नहीं होता है। लेकिन सियासी गलियारों में ये अफवाहें हैं, चर्चा हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल के लोग हों या फिर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव। तेजस्वी खुलकर बोलते हैं, प्रशांत खुलकर बोलते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे
सत्ताधारी दल के लोग भी बोलते हैं ठेकेदारों के पैसे फंस रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहा है समय पर, तमाम सारी चीज़ें हैं जिसके चलते सरकार बोझ कम करने के लिए डीआरसीसी के पैसों पे कटौती की कि जो 4 लाख रुपए तक का लोन मिलता है अब 2 लाख रुपए तक मिलेगा। लेकिन इससे 2025 में दाखिला लिए हुए बच्चों के भविष्य पर अंधकार में छा गया, अंधकार छा गया। उसके साथ साथ 2026 में भी जो है वो के बच्चों को बहुत सारा परेशानी होने लगा और बिहार के शैक्षणिक संस्थान हो या फिर कर्मचारी हो या फिर स्टूडेंट हो, तमाम लोग विद्रोह करने लगे, आंदोलन करने लगे। पटना के गर्दनी बाग में लोग जो ये जो है स्टूडेंट डीआरसीसी से जुड़े बच्चे और लोग आंदोलन करने लगे। अलग अलग लोग, विपक्षी पार्टी चाहे वो जनसुराज हो या फिर तेजस्वी यादव हो, मुखरता से इस बात को आवाज़ उठाने लगे, जिससे सरकार चौतरफा घिर गई। देश में भी वैसे आंदोलन का पूरा माहौल चल रहा है, जिसके बाद सरकार में मंथन शुरू हो गई। मिथिलेश तिवारी उधर टीआरई 4 के मुद्दे पर गिरे हुए हैं, सरकार भी गिरी हुई है, वो बात हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन टीआरई 4 जो है खास करके यूथ का मुद्दा था, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा था कि जो बिहार रोजगार देने की बात कर रही है सरकार, और रोजगार इससे छीन जाएगा अगर पैसे कम हो जाएंगे तो। दूसरा कि जेएनजी के आंदोलन से देश में अलग माहौल है और फिर एक बार ये योजना कम करने से जेएनजी को भड़काने वाली है। सरकार में मंथन शुरू हो गया, उस पर मुद्दे पर घिर गई सरकार। अब दूसरी बात टीआरई 4, नीतीश कुमार हो या फिर सम्राट चौधरी हो या फिर एनडीए के कोई बड़ा नेता, चुनाव से ठीक पहले नीतीश कहते रहे हैं कि 1 लाख बच्चों को नौकरी, शिक्षकों की बहाली हम चुनाव बाद करेंगे। और बड़े पैमाने पर एक साथ गांधी मैदान में नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी ने जो है शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र बांटे थे। बिहार में इतने शिक्षक नियुक्त हुए थे कि कहा जा रहा कि देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बहाली हुआ हो, तो ये बात थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब 1 लाख नहीं बल्कि 1 लाख से पहले 20,000 की बातें हुई। जब दबाव बढ़ा तो 32,000 शिक्षकों की बहाली की बात कही गई कि बहाली निकलेगा। अब वहीं से विद्रोह शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हो गया। गर्दनी बाग पर टीआरई 4 के विद्यार्थियों के अभ्यर्थियों के पक्ष में छात्र नेता दिलीप और कई और नेता धीरे धीरे जुटान करने लगे और कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन जो है वो बहुत उग्र होते जा रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव का भी साथ मिला, प्रशांत किशोर का भी साथ मिला, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बोल रहे हैं। जिसके बाद सम्राट चौधरी इसकी सरकार दिल्ली से भी समझ रहे हैं लोग और बिहार में भी समझ रहे हैं, और एक मंथन हुआ जिसके बाद सम्राट चौधरी खुद ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं, जब वो गांवों को भी समझते हैं, शहरों को भी समझते हैं। सम्राट चौधरी ने भली भांति भांप लिया कि ये थोड़ा आत्मघाती कदम होगा, बच्चों को जेएनजी को छेड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने आज ट्वीट करके बता दिया डीआरसीसी योजना लागू रहेगा, 4 लाख रुपए तक के लोन मिलते रहेंगे। हालांकि 4 लाख को मेंशन नहीं किया, उन्होंने ये कहा है कि डीआरसीसी का योजना, स्टूडेंट का योजना लागू रहेगा। दूसरी तरफ उनका ट्वीट दिखाने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ आज जो छात्र नेता जो दिलीप जो हैं बातें लगातार कर रहे हैं अभ्यर्थियों के पक्ष में, आज पटना के जो डीएम हैं उन्हें तलब कर लिए हैं कि आइए आपसे संधि करेंगे, आपसे वार्ता करेंगे। दिलीप ने इस बात को सोशल मीडिया पेज पर लिखा भी है बाकायदे और ये सूचना दिया है। दूसरी तरफ ये संकेत भी मिल रहे हैं, सरकार की तरफ भी संकेत मिल रहे हैं कि टीआरई 4 में सीटें बढ़ाई जा सकती है। ये भनक सूर्य विहार को 2 दिन पहले ही लग चुका था कि सरकार टीआरई 4 के भी में सीटें बढ़ाएंगी और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी फिर से अपने फैसले पलट सकती है। इसी आधार पर हमने सूर्य विहार ने इस खबर को ब्रेक किया था, बताया था, लेकिन जानकारी ऑथेंटिक बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ मंथन चल रहा था, बातें हो रही थी, तो हमने आपको बता दिया था और वो खबर पर आज सरकार ने मुहर लगा दी। तो ये है सूर्य विहार की असली ताकत, जो सरकार में चलता है, सरकार में मंथन होता है, वो हम आपको बताते हैं। हम तमाम चैनलों की तरह घर में बैठ करके, स्टूडियो में बैठ करके ये आपसे प्रोपेगेंडा नहीं बताते कि हाँ सम्राट भाई ऐसे हो जाएगा, या फिर हम ये नहीं बताते कि शराबबंदी जो है ये खत्म हो जाएगा, शराबबंदी अब शराब चालू हो जाएगा, इसके ठेके बटेंगे। तो ये न शराब उत्पाद मिनिस्टर से किसी को बातें होती है, न सम्राट चौधरी से बातें होती है, न किसी मंत्री से बातें होती, लेकिन वैसे लोग ख्याली पुलाव खूब बनाते हैं ताकि व्यूज बटोरा जाए। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि हम व्यूज के पीछे नहीं भागते, हम भरोसा के पीछे भागते हैं कि सूर्य विहार लोगों की, दर्शकों की पहला भरोसा बन जाए। और यही कारण है
कि सूर्य विहार ने जो ज़मीन के मुद्दे को उठाया, सूर्य विहार ने लैंड सर्वे की एक एक कड़ी को खोलना शुरू किया, सरकार उस पर संज्ञान लेने लगी, लोग जागरूक हुए, एक्शन होना शुरू हुआ, तो आज किसानों के बीच में सूर्य विहार एक भरोसे का नाम है। तो हम चाहते हैं कि आपका भरोसा हमें मिलते रहना चाहिए, आप चैनल से प्यार करते रहें, हम भरोसेमंद खबर ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे, जगाते रहेंगे आपको, और सरकार को भी बताते रहेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है और कौन से फैसले लेने पड़ेंगे या पलटने पड़ेंगे। यह खबर कैसा लगा ये ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।